दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली में आज जुमे की नमाज के बाद लोगों ने हंगामा किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी हुई है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल में दिल्ली के जामा मस्जिद की है। जामा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। नुपुर शर्मा के खिलाफ यहां नारेबाजी हुई है। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं आपसे कुछ देर पहले की, जहां जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मस्जिद से बाहर आए और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की है, विरोध प्रदर्शन किया है। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जामा मस्जिद के बाहर की। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि नुपुर शर्मा के बयान के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा को पार्टी से, संगठन से अलग कर चुकी है। उसके बाद इस विरोध प्रदर्शन का मतलब क्या है, जरूरत क्या है, क्या इससे विवाद शांत होगा या विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और क्या इस तरीके का विरोध प्रदर्शन बाकी मजहबों के खिलाफ, विवादित बयान देने वालों के खिलाफ भी नजर आएगा, जामा मस्जिद या बाकी इस तरीके के धार्मिक संस्थानों से, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है जुमे की नमाज के बाद। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर दिल्ली के जामा मस्जिद की और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के देवबंद की है। वहां भी जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है। सहारनपुर से, देवबंद से ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक तरफ राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में देवबंद में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने हंगामा किया है, नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी, एक्शन की मांग के साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ है। हालांकि 144 लगाई हुई है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, 17 पीएसी की कंपनी वहां पर तैनात की गई है। लेकिन इस बीच कानपुर से भी खबर आई है कि कानपुर में हंगामा हुआ है जुमे की नमाज के बाद। तो दिल्ली की जामा मस्जिद हो, देवबंद हो या फिर कानपुर हो, कानपुर की तस्वीरें देखिए, यहां पर तो हंगामा हुआ है। ईंट पत्थर आपको दिख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। जुमे की नमाज के बाद किस तरीके से कानपुर में हंगामा हुआ है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब उन तमाम विरोध प्रदर्शनकारियों को देना होगा। हमारे सहयोगी दिल्ली से मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, इस वक्त जामा मस्जिद की क्या स्थिति? देखिए, यहाँ स्थिति नॉर्मल हो चुकी है, पुलिस बंदोबस्त पूरा था और जो लोग निकले थे नमाज के बाद उन्होंने अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और फिर वो अब यहाँ से डिस्पर्स हो गए हैं। इस वक्त आप थे, उस वक्त साहब यहाँ पर जिस वक्त हुआ, तो इस तरीके से जहाँ यहाँ पर इन लोगों का कहना यह था कि जो लोग इस तरीके से सियासी बयानबाजी कर रहे हैं या फिर इस पूरे मामले को लेकर आगे बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यही सब चीज़ें देखते हुए जो है यहाँ जामा मस्जिद में इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। क्या हम लोग जी तो लगातार ये अभी भी यहाँ पर मना किया जा रहा है बोलने से, लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ अभी अंडर कंट्रोल स्थिति नजर आ रही है। पुलिस का बंदोबस्त है यहाँ पर और पुलिस के बंदोबस्त के बीच इस तरीके की स्थिति है कि यहाँ लोग जो हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस जो है वापस भेजने का काम कर रही है कि आप यहाँ भीड़ ना लगाएं और यहाँ से हट जाएं, इस तरीके की स्थिति है। आप सब थे वहाँ पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था? नहीं थे आप लोग? तो बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर अभी हैं, लेकिन उनका कहना है उस दौरान वो नहीं थे। अभी कुछ लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो अभी बात नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसे कुछ। सर, आप थे वहाँ पर? जी थे, शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांति। कोई नमाज पढ़े अपने अपने घर गए, कोई तरह की कोई बात नहीं। गुस्सा था यार, जो क्या थी मांग जो ये जो हुकूमत कर रही है उसकी मांग है कि क्या कर रहा है वो संविधान जो कहता है उसको उस हिसाब से उसको सजा दी जाए। जिसने जो गुनाह किया है संविधान के थ्रू उसको मोहित जरा इनसे पूछिए कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी इस तरीके की मांग करेंगे ये लोग? तो मुसलमान पे जुल्म क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि जो भी किसी भी धर्म का हो, आपको लगता है किसी भी धर्म का हो, उसके अगर दूसरी अगर हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। तो ये सब एक है, हम हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो पे जुल्म क्यों हो रहा है? लेकिन जो हिंदुओं के खिलाफ दे रहे हैं मैं ये नहीं करूँ मुसलमान पे जो जुल्म हो रहा है ये क्यों हो रहा है? हम सब एक है हिंदुस्तान में, जो मुसलमान पे जुल्म हो रहा है क्यों हो रहा है?
तरीके से जो है आप सुन सकते हैं कि उनका कहना है कि लेकिन क्यों जुल्म हो मोहित, रहा जो है, आपका सवाल था उसका सीधा जवाब वो नहीं ये दे पा रहे। सवाल एक वो बार खड़ा फिर कर रहा जवाब है, पूछने की कोशिश जी। कीजिए। विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन मोहित एक बार और कोशिश कीजिए आप, शायद इस बार आपको ईमानदार जवाब मिले। बाकी मुसलमान पे जो जास्ती हो रहा है, क्यों हो रही है? मैं और भी लोगों से पूछना चाहूंगा सर, आपका जो ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसमें आपको मेरा लगता है कोई प्रोटेस्ट नहीं है, यहाँ पर पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, पब्लिक ने प्रोटेस्ट। आपको लग रहा है कि जो भी बयान देता है अगर बियॉन्ड दूसरे धर्म के खिलाफ भी देता है? बात करूं, मेरे आप लोग भी थे ना? धर्मगुरु, मेरे इमाम साहब, मेरे लीडर लोग, मेरे इलाके के जिम्मा, मैं यहाँ से अमन कमेटी से बिलोंग करता हूँ। पब्लिक को समझा बुझा के घर भेज दिया गया है, लिहाजा सबसे ज्यादा यहाँ मीडिया के कैमरे और पब्लिक नहीं आप है। अमन कमेटी से हैं, इसीलिए आपसे जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए? जिसने भी किसी के भी अगर पैगंबर साहब को कहा या फिर धर्मगुरु कोई अगर हिंदुओं को बोलता है तो सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी फ्रिंज एलिमेंट है। आपको लगता है इस तरीके से? या जो गुनाह कर रहा है उसको तो आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, जो गुनाह कर रहा है, जो बदतमीजी कर रहा है किसी भी गुरु, उसको आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? आप उसको उठा के जेल में डाल दो, बात खत्म हो जाती है। नहीं, ये दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल भाई, संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए है, कानून का सम्मान हम लोग करते हैं। कानूनी तौर पे बात की जाए, कानूनी सजा दी जाए उसको। कानून अपना ठीक है काम करे। मोहित, कानून मोहित अपना माफ काम कीजिए, करे, मैं ये आपको कह रोक रहा हूं, मैं रहे हैं, आपके लेकिन पास जो सवाल लौटूंगा। हमारे आप कह रहे साथ थे- विनोद जी, बंसल साहब जुड़ जी। चुके हैं, बीएचपी नेता हैं विनोद बंसल साहब। बड़ी संख्या में लोग जामा मस्जिद के बाहर इकट्ठा होते हैं, देवबंद में इकट्ठा होते हैं, कानपुर में हंगामा होता है। हर किसी की मांग ये कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बड़ा सवाल ये कि मुस्लिम मौलाना धर्मगुरु जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, माखौल उड़ा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई उतरेगा मुस्लिम धर्मगुरुओं में से ही और कहेगा कि इनके खिलाफ भी एक्शन हो? ये विरोधाभासी विरोध प्रदर्शन क्यों? अनुराग जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैंने सुबह ही ट्वीट किया था कि आज जुम्मा है और आज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और आप देखिए कि देखते ही देखते जामा मस्जिद से शुरू हुआ मामला दिल्ली, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, जम्मू, कई जगह ये फैल गया। आप देखिए कि आखिरकार वो जो पैटर्न मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि भाई आखिरकार क्या कारण है कि लोग जाते तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के नाम पर हैं और आते हैं तो पत्थर उठा के चल देते हैं। ये क्यों पत्थर फेंकने क्यों लग जाते हैं? मैं कहता हूँ चलो अभी मान लो पत्थर की खबर आज की नहीं आई होगी, बट कल क्या हुआ? कल वहाँ जम्मू की मस्जिद में क्या हो रहा था? आखिरकार देश भर में जिस तरह से ये जो कथित प्रदर्शन जिसको ये कह रहे हैं, ये कौन सा प्रोटेस्ट है? क्या आपने पुलिस से परमिशन ली? क्या पुलिस के साथ हाथापाई करने की नौबत क्यों आती है? आखिरकार ये जो एक तरफा क्यों है? फिर आपके नबी की शान में तो गुस्ताखी कर दी तो गुस्ताखी है, और मेरे जो आराध्य देव उनसे ही जो बड़े हैं उन आराध्य देव के बारे में कुछ भी कह दिया तो मेरी आस्था नहीं और आपकी आस्था है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्या किसी महिला का गला काटने से, उसका रेप करने से, उसको सत्संग करने से क्या आपके आका खुश हो जाएंगे क्या? अब मुझे लगता है इस देश के अंदर जहाँ पर कि रमते देवता की बात होती है, उसमें उस महिला को सरेआम रेप की धमकी दिया जाना क्या उचित है? क्या मैं एक और बात कहता हूँ कि क्या 30 सेकंड की इस वीडियो से क्या पूरा संपूर्ण इस्लामिक वर्ल्ड खतरे में आ गया? क्या हमने देखी जब कसाब को भी, अजमल कसाब को, जिसको दुनिया ने गोलियां चलाते हुए देखा था, निर्दोषों को मारते हुए देखा था, उसको भी हमने पूरे न्याय के लिए बल्कि एडवोकेट तक मुहैया करवाया था और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल यही हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है विनोद बंसल साहब, जिसका जिक्र आप यहाँ पर नहीं समय देना चाहिए और इसको न्याय के तराजू नहीं तोड़ना चाहिए, न्याय का तराजू होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद बंसल साहब जुड़ने के लिए। माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ मोहित बख्शी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, जो बात विनोद बंसल कह रहे थे वो यही कि नबी का सम्मान, लेकिन जो बाकी देवी देवता हैं उनका भी तो सम्मान होना चाहिए। जब आप संविधान का जिक्र करते हैं, आप जब लोकतंत्र का जिक्र करते हैं, तो हर किसी का सम्मान बराबर रहना चाहिए, तभी तो माहौल बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, इसी तरीके की स्थिति होनी चाहिए, वरना फिर हालात खराब होते हैं। यही वजह हैं जिनकी वजहों से हालात खराब होते हैं। संविधान अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, जो भी जरूरी समझा जाएगा। जिसको अगर उनको प्रोटेक्शन दिया गया वो इसलिए क्योंकि उनको थ्रेट मिल रहे थे। कानून एफआईआर दर्ज की गई है महाराष्ट्र में उनके खिलाफ, ये भी बात है, लेकिन एकदम से जो प्रदर्शन हुआ, यही जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जो है प्रोटेस्टर्स को देना होगा। यही वजह है कि ये कहा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं कॉल किया गया है इस प्रोटेस्ट के बारे में, और ना ही जामा मस्जिद की तरफ से किया है। स्थानीय लोग थे जो आए, जिन्होंने बिल्कुल, लेकिन क्या ये सामान्य हो सकता है मोहित कि एक के बाद एक अलग अलग शहरों में जुमे की नमाज के ठीक बाद बड़ी संख्या में लोग उतरते हैं सड़कों पर, विरोध प्रदर्शन करते हैं? क्या ये सामान्य हो सकता है या किसी तरीके का कोई कनेक्शन है? बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका जुड़ने के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए।